आज सरकार और किसानों के बीच कृषि कानूनों को लेकर 8वें दौर की बातचीत होने वाली है। ये बातचीत दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी और इससे पहले 7वें दौर की बातचीत में 2 मुद्दों पर सहमति बन गई थी। वहीं आज 4 में से 2 शर्तों पर ये चर्चा होने वाली है। 8वें दौर की बातचीत से पहले किसानों को सख्त तेवर दिखाई दिए हैं और आपको ये भी बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश ने कहा है कि मीटिंग का एजेंडा रहेगा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, 3 कृषि कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर कानून बने और हम वापस नहीं जाएंगे। अब तक 60 किसान शहीद हो चुके हैं और सरकार को जवाब देना होगा। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, किसानों की का प्रदर्शन है वो लगातार जारी है, तो इसी के चलते आज जो सरकार के बीच में बातचीत होने वाली है किसानों की, क्या कुछ होगा इसमें अहम? और इसी के साथ अब जो किसान नेता है राकेश टिकैत ने भी 3 मांगों पर ये बातचीत की है। इन्होंने कहा है कि 3 मांगे माननी चाहिए सरकार को। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज जो किसानों की जो बैठक है, उस बैठक के अंदर क्या नतीजा निकलेगा ये तो 2 बजे के बाद ही पता लग पाएगा, क्योंकि 2 बजे जो विज्ञान भवन के अंदर बैठक है ये 8वीं दौर की बैठक है और इसके अंदर बैठक से पहले ही राकेश टिकैत ने कह दिया है कि अगर तीनों ही मांगों पर हमारी बातचीत नहीं बनती है तो कहीं ना कहीं हमारी आने वाली जो रणनीति है वो तैयार है। यानी कि सीधे सीधे कहे सरकार को सीधे सीधे संकेत दिया जा रहा है कि सरकार अगर नहीं मानती है तो कहीं ना कहीं वो अगला कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएगी। मगर बात करें जिस तरीके से स्वामीनाथन आयोग की, तो कहीं ना कहीं तीनों ही कृषि कानून को वापस करना है, एमएसपी को लेकर लिखित में गारंटी, नया कानून देना है और कहीं ना कहीं जो 60 लोगों की शहादत हुई है इसका आंदोलन के अंदर, उसके अंदर भी जवाब देना है सरकार को। मगर कहीं ना कहीं लगता नहीं है अभी सरकार तीनों ही बातें को मान पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि कृषि कानून वापस नहीं होगा, कृषि कानून वापस नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी ने भी इसके लिए पहले ही स्पष्ट कर दिया कि कृषि कानून वापस नहीं होगा। अमित शाह ने भी इसी बात को दोहराया था और कहीं ना कहीं कृषि मंत्री जो है वो भी स्पष्ट यही कह रहे हैं कि कृषि कानून वापस नहीं होगा। हाँ, संशोधन जी जो किया जा सकता है वो जरूर कर सकते हैं, मगर किसानों की तो अभी तक यही मांग है कि तीनों ही कृषि कानूनों को वापस किया जाए, एमएसपी पर लिखित में का नया कानून बनाया जाए और कहीं ना कहीं जो 60 शहादत हुई है यानी कि 60 किसानों की जो मौत हुई है उसके जिम्मेवार जांच करे सरकार और उसके जिम्मेवार सरकार है और सरकार को तय करना होगा कि उनका पनिशमेंट क्या होगा। मगर कहीं ना कहीं आज जो बैठक होगी वो किस नतीजे पर जाती है ये 2 बजे के बाद पता लग पाएगा। मगर किसानों की रणनीति आगे के लिए तैयार है, क्योंकि 6 जनवरी के लिए उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया कि ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और 7 जनवरी से पूरे देश को जगाने का काम किया जाएगा, यानी कि सरकार की पोल खोलने का काम किया जाएगा। जी तो राजीव, इसी के साथ अब शुरुआत से जब से किसानों का जो प्रदर्शन शुरू है तभी से सरकार ने साफ कह दिया कि एमएसपी पर भी कोई बदलाव नहीं होगा। अब क्या लगता है कि आज बातचीत में कितनी अहम होने वाली है, क्योंकि लगातार किसानों का जो प्रदर्शन है वो जारी है और लगातार आने वाले समय में भी और ज़्यादा ठंड भी बढ़ सकती है। इसी के साथ अब इन्होंने ये बोला है कि 60 किसानों की मौत भी हो चुकी है। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, जिस तरीके से लगातार सरकार जो है बातचीत का दौर जरूर अपना रही है, मगर कहीं ना कहीं साफ संकेत भी देती जा रही है साथ के साथ कि कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, एमएसपी को बदला नहीं जा रहा है, एमएसपी जैसे थी पहले ही दूसरी तरीके से चलती रहेगी। मगर किसान जो चाहते हैं वो सरकार नहीं दे रही है, मगर उसी को लेकर कहीं ना कहीं लगभग कह सकते हैं 40 दिन हो चुके हैं और कहीं ना कहीं किसान जो है वो डटे हुए हैं, चाहे इसमें बारिश हो या फिर कहीं ठंड का सामना करना पड़ रहा हो, मगर कहीं ना कहीं किसान अभी भी डटे हुए हैं। मगर किसानों की तरफ से एक रणनीति जरूर बनाई जा रही है, सरकार के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाया जा सके ताकि कृषि कानून जो आया है उसको वापस किया जाए। मगर सरकार अभी भी कहीं ना कहीं जो आज 8वीं दौर की जो बातचीत होगी उसके अंदर भी कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है अगर तीनों ही कृषि कानून वापस होते हैं तो नुकसान हो सकता है और एमएसपी को अगर वो लिखित में देते हैं, नया कानून बनाते हैं तो भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को नुकसान हो सकता है। मगर दोनों ही सूरतों में केंद्र सरकार को नुकसान होने वाला है। क्यों? अगर बात माने कि अगर कृषि कानून को वापस नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं किसान उससे नाराज है और आने वाले चुनावों के अंदर उसको भारी नुकसान हो सकता है। अगर बात मान लेती है तो कहीं ना कहीं जो पूंजीपतियों से फायदा होने वाला है वो नुकसान में हो सकता है, मगर दोनों ही सूरतों में सरकार का नुकसान होने वाला है। जी राजीव, इसी के चलते अब जिस तरीके से लगातार जो किसानों ने जो दिल्ली के कई बोर्डों पर डेरा डाला हुआ है काफी दिनों से, इसी के साथ और आगे भी किसान के समर्थन में आ रहे हैं, क्या लगता है कितनी आवाजाही पर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वहां पे?
देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से दिल्ली की सीमाओं पर लगातार किसानों का जो डेरा है वो बढ़ता चला जा रहा है, और यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस को संभालने के लिए भी काफी बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के साथ साथ यहाँ तक कि बीएसएफ के जवान भी लगाए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। मगर कहीं न कहीं जो किसानों का हुजूम लगातार बढ़ता चला जा रहा है, वो कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस के साथ साथ दिल्ली केंद्र सरकार की मुश्किलें भी बढ़ाता चला जा रहा है, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार के ऊपर प्रेशर बन रहा है, और केंद्र सरकार कहीं न कहीं प्रेशर को कम करने के लिए इसीलिए कहीं न कहीं किसानों को दो गुटों में बांटने की लगातार कोशिश करती चली जा रही है। क्योंकि जो एक गुट है वो किसानों को फायदा बता रहा है, यानी कि कृषि कानून का फायदा बता रहा है, और दूसरा गुट नाराज होता चला जा रहा है। मगर दूसरे गुट की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि लगातार कहीं न कहीं हर राज्य से किसानों के समर्थन के अंदर लोग बाग उतर रहे हैं, यहाँ तक कि संस्थाएं भी उतर रही है, जनता भी उतर रही है, और यहाँ तक कि किसान जो है वो अपनी आवाज बुलंद करने के लिए लगातार ट्रैक्टरों पर आने का जो सिलसिला है वो जारी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार किसानों का जो प्रदर्शन है वो जारी है। इसी के चलते अब 40 दिन बीत चुके हैं किसानों के प्रदर्शन, तो आज वहीं अब दो मुद्दों पर अहम चर्चा होने वाली है सरकार और किसानों के बीच में, और 2 बजे ये बातचीत होगी। कितनी अहम होगी वो देखने लायक होगी। 2 बजे के बाद पता चलेगा क्या कुछ होने वाला है इस बातचीत में। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।